हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड एक और वीडियो के साथ। और अब इस वीडियो के बारे में क्या बोला जाए। बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के एक कैमोफ्लेज बोलते हैं, मतलब उसकी आड़ में मैन्युफैक्चरर्स जो है ऐसे ऐसे सिस्टम्स ला रहे हैं कि ये सिस्टम्स हम लोगों को अडेप्ट करने में कितनी मुश्किलें होने वाली हैं और कितने ये टफ सिस्टम्स हैं, इसके बारे में मैं आपको आज सिर्फ एक चीज के बारे में बताऊंगा। पहले लेट अस अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से जो हमारे चलो होटल के 4 अपडेट आए हुए, चलो मैं देखूंगा। यहाँ पे काफी टाइम से जो टूल बेच रहे हैं लोग, वो मैं उम्मीद करता था कि कभी किसी जमाने में कोई तो इसके बारे में कुछ बताएगा। जितने भी महानुभाव हैं जो वीडियोस में डालते हैं, टेक मास्टर्स, पर वो इत्तेफाक से किसी ने डाला नहीं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने जब वो पता नहीं होटल का रिव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बोला एडास, तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एडास को इस्तेमाल करना कितना आसान है। वेलकम टू एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स। और एडास में इधर भी देख लीजिए, ये भी है ओके, एडास कैलिब्रेशन। और जिनके पास ये टूल्स हैं वो आप समझ लीजिए। ऐसा है कि ये अब मैं आपको डिटेल में जाऊंगा एडास क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। एडास क्या है कि एडास एक ऐसा सिस्टम है, और ये इसको जो हमारे पहले हम लोग सिस्टम्स यूज करते थे भले ज़माने में, जिसमें क्रूज कंट्रोल होता था, तो ठीक है भाई, हमने एक पर्टिकुलर स्पीड पे क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया और गाड़ी अपनी चलती रही। पार्क असिस्ट होता था। पार्क असिस्ट क्या होता था कि आपने जैसे रिवर्स गियर डाला या फ्रंट गियर डाला, मतलब रिवर्स गियर डाला तो आगे के आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और पीछे के वो टू करके वो आपको रीड कर लेते थे कि आप आगे पीछे हैं। और तो ड्राइवर असिस्ट सिस्टम सिर्फ इतने ही थे। अब ये जो एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स हैं, इसके ऊपर ये क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ, और ये किन किन को इफेक्ट करने वाले हैं मैं ये भी बता देता हूँ, और इनके लिए ये आपके जो स्कैनर में दिखा रहे हैं एक्चुअल सच क्या है ये भी मैं आपको आज बता देता हूँ, सो दैट आप लोगों को ये क्लियर रहे कि ये जो अगर गाड़ी में एडास लगा हुआ है, तो अगर आपके पास पूरे सिस्टम्स नहीं है तो कृपा करके उन गाड़ियों के ऊपर काम ना करें, प्लीज ना करें। अदरवाइज आपका गला इतना जबरदस्त फंसने वाला है कि छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, और इसमें एडास मैन्युफैक्चरर लेके आए, उसमें उन्होंने साफ बोला कि जी एडास हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये जो ड्राइवर का कंफर्ट भी बढ़ाता है और ड्राइवर की सेफ्टी भी बढ़ाता है और ड्राइवर की कन्वीनियंस भी बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये गाड़ियां खरीदी हैं, और इसके बारे में मैंने पहले, ये नहीं है कि हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन इसके बारे में मैं सब्जेक्ट के बारे में कई सालों से, मतलब 3-4 सालों से, जब से ये एडास ये शुरू हुए हैं, तो ये बेसिकली आपके बहुत ही लग्जरी सेगमेंट्स में थे। तो अब क्या है कि जब आपका ये, अभी मैंने ऐड देखा था MG का, और वो गाड़ी है ग्लॉस्टर में एडास आया है, तो जाहिर सी बात है जब आपके इस 12-15 लाख की सेगमेंट में अगर ग्लॉस्टर में आ गया है
तो आप ये मान के चलिएगा कि जो एडास है कोई बड़े क्योंकि अब्रॉड में, किया में, हुंडई में, सब में आ चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वेरी सून आपके अगले साल के जो नए मॉडल आएंगे अपग्रेडेड, उसमें एडास होगा। और एडास जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये होता क्या है, तब तक आप इसमें कोई रिपेयर कर नहीं सकते। और अनजाने में अगर आपसे ये हो गया तो इतना इसका जो जो रेपरकशंस है, इसके जो आपको ठीक कराने के लिए है, वो इतने कॉस्टली हैं और इसकी किट्स इतनी कॉस्टली हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस सिस्टम को पहले थोड़ा सा समझ लें एंड लेट अस स्टार्ट। ओके, सो एडास है क्या? एक्टिव ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। अब इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। जो पुरानी टिल 2016 तक के जो एडास थे, और वो क्या है, ज्यादातर आपके एंटी कोलिजन सिस्टम्स थे, लेन डिपार्चर्स थे, पार्क असिस्ट थे। तो मतलब इसमें क्या है कि ड्राइवर को एक तरीके से वो असिस्टेंस देते थे, ओके, बताते थे। वो बेसिकली उनका काम जो होता था कि अगर गाड़ी आपको लग रही है कि बहुत पास आ रही है, तो वो वार्निंग देते थे, टी 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 टी, मतलब हेड अप डिस्प्ले पे आ जाएगा डिस्प्ले, उसमें वार्निंग आ जाएगी एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है वो आप इसमें जाइएगा और पढ़िएगा। मैं तो सिर्फ आज आपको एक ही चीज लेके दूंगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगेन बहुत बड़ा सिस्टम है ये। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ओके, हम इसको पहले इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी एंटी कोलिजन कंट्रोल एक्टिव, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एक्टिव स्टीयरिंग सिस्टम, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर सिस्टम एक्सेट्रा, दुनिया जहान के हैं। और इन्होंने इसको कैटेगराइज करा हुआ है लेवल 0 से लेवल 5 तक। तो आप लोग अपने आप पढ़ लें कि लेवल 0 में क्या आता है, लेवल 1 में क्या है, लेवल 2 में क्या है, लेवल 3 क्या है, लेवल 4 क्या है, लेवल 5 क्या है। सो देयर इज नो पॉइंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। एक ही इसका मैं वो लेता हूं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं इन शॉर्ट, और आपको पता लग जाएगा कि और ये जो एडास है, ये जो गाड़ियों में एडास है, ये किन किन को जबरदस्त इफेक्ट करने वाला है वो आप समझ लीजिए। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम क्या है कि ये ऐसा सिस्टम है, प्योरली आपने जब इसको ऑन कर दिया तो आपकी ब्रेक, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा टोटली ऑटोमेटिक है, ओके। रेशन इसमें क्या है, आपने इसको, और अगर इसमें आपका एक्टिव स्टीयरिंग है, तो ये जो आपकी ब्रेक, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग, ये तीनों जो कार के कंप्यूटर्स हैं वो कंट्रोल करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने ब्रेक से भी पैर हटा लेंगे, आप अपने एक्सीलरेटर से भी पैर हटा लेंगे और स्टीयरिंग से भी पैर हटा लेंगे। गाड़ी आपकी अपने आप आगे की गाड़ी को देखते हुए, और इसमें जाहिर सी बात है जब आप एक्टिव स्टीयरिंग करेंगे तो आप लेन असिस्ट भी ऑन करेंगे और एक्टिव कोलिजन भी ऑन करेंगे, कि एंटी कोलिजन सॉरी, और लेन डिपार्चर भी ऑन करेंगे। ये सारे सिस्टम एक ही चीज के साथ ऑन हो जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने गाड़ी की स्पीड रखी 100 किलोमीटर लेट्स से, तो अगर आपके आगे वाली गाड़ी स्टॉप हो गई तो ये गाड़ी आपकी रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जब गाड़ी आगे वाली चली, अगर ये 20 की स्पीड पे चली है तो आपकी गाड़ी भी 20 की स्पीड पे चलेगी। एक प्री डिटरमिन्ड,
एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी में जो कंप्यूटर ने गैप दिया हुआ है, कैलिब्रेटेड गैप है, लेट अस से 50 मीटर का है, मीटर्स। तो और ये कैसे गैप होता है कि ये ब्रेक जो होती है उसकी एफिकेसी कितनी होती है, तो उसी के मुताबिक ये कैलकुलेटेड होता है। तो वो 50 मीटर की दूरी रख के चलेगी। आपको जब ये सारी चीजें आप ऑन कर दोगे तो गाड़ी अपने आप जब जगह देखेगी तो लेफ्ट से उसको दिखता है कि लेफ्ट साइड में जगह है, तो आपका लेफ्ट का इंडिकेटर वो अपने आप ऑन करके ओवरटेक कर लेगी। 100 किलोमीटर की स्पीड पे वो जिधर से आपको आपके डेस्टिनेशन है आपको पहुंचा देगी। आपने नेविगेशन में उसमें डाली हुई है, वो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक है। सो बेसिकली अब लेट्स ये लंबा चौड़ा लेक्चर और ये इसके बारे में लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें मिनिमम कंपोनेंट्स क्या इन्वॉल्व है आपके। जो आपका पैसिव हो या एक्टिव हो उसमें आपका मिनिमम विंडशील्ड में एक कैमरा है, डिजिटल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरा, और वो एक नहीं कैमराज होंगे। ओके, इसमें अगर ये गाड़ी है तो ये आपका विंडशील्ड है, ये ऊपर कैमरा लगा होगा। वो कैमरा क्या कर रहा है, वो ये पूरी रेंज देख रहा है कि आपके आगे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, मतलब आप कैसे हैं। उसके बाद इनमें एक रेडार है। रेडार क्या है, ये पूरी आपकी यहां तक फैल रहा है कि आपके साइड से तो नहीं कोई गाड़ी आ रही, इधर से तो नहीं गाड़ी आ रही, आपके पीछे से तो नहीं गाड़ी आ रही, आगे आपका कितना है, कैसे चल रही है। और इसमें क्या है कि अगर उसको कहीं पे भी दिखता है कि कंप्यूटर ये रीड करते हैं कि कोलिजन होने वाला है, तो आपका जो स्टीयरिंग ब्रेक्स, एक्सीलरेटर, एयरबैग्स, एबीएस, एनीथिंग, ये सारा कंप्यूटर के कंट्रोल में है, आप कुछ नहीं करेंगे। अगर उसको कहीं दिखता है कि फिर भी कोलिजन होना है तो वो अपने रडार के और कंप्यूटर्स के माध्यम से वो आपका उस जगह गाड़ी मोड़ के टक्कर लगा देगा जहां पे मिनिमम डैमेज होगा। ओके, तो इसमें बहुत सारे सिस्टम है, हर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आप है। तो अब आप ये मान के चलिए कि ये किन लोगों को जबरदस्त इफेक्ट करने वाला है। नंबर 1, बॉडी शॉप्स जो डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। अगर आपकी ये गाड़ी में एडास है और ये क्रैश होके आई है, तो आप अगर इसको रिपेयर करेंगे तो आप मान के चलिएगा कि आपको मॉड्यूल्स को जो चेंज होने हैं, मॉड्यूल्स एंड सेंसर्स जब चेंज होने हैं तो उसकी आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, एडास की जो कैलिब्रेशन किट है, ये भाई साहब जरा कैलिब्रेशन किट, ये आपकी जो ऑटेल की है, जो कि इसे ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल कैलिब्रेशन किट है, वो करीबन 8000 USD की है। 8000 USD मतलब 7, 8,056 मतलब करीबन 7 लाख रुपए की, ठीक है। और ड्यूटी व्यूटी लगा के आप सोच लीजिए। और इसके एक्टिवेशन चार्जेस जो है 950 USD है, तो मतलब ये आपका 1 लाख और लगा लो। तो ये बिफोर ड्यूटी। तो ये जो एडास का आपको जो ये आइकॉन दिख रहा है स्कैनर में, जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तभी ये आपका काम में आएगा। और ये जो किट होती है ये बिल्कुल एक 3D व्हील अलाइनमेंट की तरह की किट होती है, जिसमें आपको एक एक सेंसर को कैलिब्रेट करना होता है उस एडास किट के साथ अपने स्कैनर के थ्रू। ओके, तो बॉडी शॉप जिसके पास
एडास की किट नहीं है, प्लस स्कैनर नहीं है, और ऑनलाइन प्रोग्रामर नहीं है, वो अगर इस गाड़ी को रिपेयर करते हैं, ये गाड़ी चलने वाली नहीं। ठीक है, और इसको आप जो भी मेरे भाई हैं वो जरा ध्यान से इसके बारे में पढ़ ले। जो नंबर 2 व्हील अलाइनमेंट वाले, मतलब टायर शॉप्स। एडास की गाड़ी में अगर आप व्हील अलाइनमेंट करेंगे, अगर आपने मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अलाइनमेंट नहीं की और उसके बाद एडास किट के साथ कैलिब्रेशन नहीं की, तो आपकी गाड़ी में सीवियर ब्रेकिंग इश्यूज आ जाएंगे। आपकी गाड़ी क्योंकि एक्टिव स्टीयरिंग है, आपके सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे, सारी लाइटें जल जाएंगी। अगेन इन अलाइनमेंट वालों को एडास किट लेनी है, स्कैनर लेना है, और अगर कोई इनसे गलती से मॉड्यूल फेल हो गया तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करनी है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मॉडल। तो जो व्हील अलाइनमेंट और टायर शॉप वाले हैं उनको भी ध्यान देना है, क्योंकि जब आप एडास की गाड़ी में कुछ भी कर गए, डायरेक्टली आपके स्टीयरिंग पे इफेक्ट करने वाला है। तीसरा, वर्कशॉप जो ब्रेक्स, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, यानी कि जो चेसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, आपने कुछ भी काम किया, आपने इसकी ब्रेक्स चेंज की, सस्पेंशन का काम किया, स्टीयरिंग का काम किया, उसके बाद आपको एडास की कैलिब्रेशन से इनके जितने भी सेंसर्स हैं, आपको उन सेंसर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक इन सेंसर्स को, किट को लेके अपने स्कैनर से इसे डालना है। अगर आपने नहीं डाला, आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, हर जगह की लाइटें जल जाएंगी कि भाई ये इट डजंट मूव। कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड्स कि जो वर्ल्ड है, ऑटोमोटिव वर्ल्ड टोटली बदल चुका है। और जब ये आपके ग्लॉस्टर जो एमजी की गाड़ी है उसमें आ गया है, किया, हुंडई, फोर्ड, जीएम, पहले ये जो सिस्टम थे सिर्फ जैगवार, लैंड रोवर, वोल्वो, मर्सिडीज वगैरह में लिमिटेड थे, बीएमडब्ल्यू एंड एवरीथिंग। अब ये आपके अक्रॉस दी लाइन सब में आ गए हैं। और मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब एडास उसकी गाड़ी में लगा हुआ है, अगर आपके पास वो टूल्स नहीं है तो डीलरशिप पे कस्टमर की जाना मजबूरी है। इसमें या तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, नॉलेज लो, ऑनलाइन टूल्स लो, या इन गाड़ियों के ऊपर काम करना छोड़ दो। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।